नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत से घबराई भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज कराया समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक समेत समर्थकों पर एफआईआर। अब मजा मना रहे थे, जश्न देख तिलमिलाए भाजपा और भाजपा का पूरा प्रशासन। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां घोषित चुनाव जीत के बाद बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बगावत, कुछ नेता दे सकते हैं इस्तीफा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, लखनऊ से लेकर मिर्ज़ापुर तक समाजवादी पार्टी की जीत। एक और बड़ी जीत, जहां नगर पंचायत चुनाव में जीती समाजवादी पार्टी को लगा झटका, समाजवादी पार्टी ने दिया बीजेपी को झटका। तीसरी और चौथी खबर निकल के आई है दोस्तों, G20 चल रहा है समिट, लेकिन विदेशी मीडिया ने मोदी की खोल दी पोल का। मोदी 2024 चुनाव की तैयारी जी समिट के जरिए कर रहे हैं। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों अगली, जहां MP छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की कैंडिडेट की पहली लिस्ट। बताएंगे क्या वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए ही होगा 5 राज्यों का भी चुनाव। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दे, जहां समाजवादी पार्टी घोषित में जीत का जश्न मनाना पड़ गया भारी। मुगलसराय में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के खिलाफ के 10 ट्रक पर जाम का लगाया आरोप, प्रशासन ने दर्ज किया एफआईआर। घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली जीत का जश्न मनाना पार्टी के विधायक को भारी पड़ गया है। डब्लू सिंह खिलाफ चंदौली के मुगलसराय थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और उनके समर्थकों को भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। कहा गया है कि मुगलसराय स्टेशन के सामने पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मना रहे थे। इस दौरान गाड़ियां आड़ी तिरछी खड़ी करके जाम किया। डब्लू चंदौली के शहरजादा सीट से विधायक रहे। डब्लू की गिनती अखिलेश यादव के करीबियों में होती रही और पिछले चुनाव में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह शहरजादा से सैयद राजा से डब्लू सिंह को हरा करके विधायक बने थे। डब्लू काफ़ी समय से कोरोना काल में बंद हो गई ट्रेनों को शुरू करने और उनका पहले से ही तरह स्टॉपेज बहाल करने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पूरी नहीं होने पर मुगलसराय स्टेशन परिसर स्थित हनुमान मंदिर में रेल प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध का आयोजन किया था, जिसमें मंदिर परिसर में हरि कीर्तन का आयोजन किया गया था। शुक्रवार को रेल प्रशासन के खिलाफ हरि कीर्तन का कार्यक्रम चल ही रहा था कि घोसी की सपा की भारी जीत का ऐलान हो गया और इसी के बाद जो है वो समर्थक सड़कों पर उतर आए। लेकिन अब उनका कहना है कि हमने एक छोटा सा महज 2 मिनट के लिए, महज जश्न कितनी देर होगा, पूरे दिन तो होगा नहीं, और इतने दिन बाद जीत तो जश्न मना रहे थे। अब लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर एफआईआर दर्ज करके ये भाजपा की झुंझलाहट है। एक और अपडेट निकल के आई है, समाजवादी पार्टी की जीत के बाद राजभर की पार्टी में बगावत। जी हाँ, आप समझिए, पियर का मेढक के नाम से मशहूर ओम प्रकाश राजभर को तगड़ा झटका लग रहा है। उनकी जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी की जीत के बाद जो है वो उनकी पार्टी में फूट मच रही है। कई नेता जो है वो पार्टी छोड़ दिए हैं, कई नेता जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए, ये खबर निकल के आ रही है। तो ये एक बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो ये चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े झटके से कम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर वैसे भी वो कहते थे कि 50,000 वोटों से जीत मिलेगी, लेकिन वो हार मिली। अब जब उनके पार्टी में फूट मची और राजभर वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी खेमे में जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि भाई ईवीएम पर अब तो कम से कम खुश है भारतीय जनता पार्टी सपा वाले, अब तो ईवीएम खराब नहीं है। तो वो ईवीएम की बात बता रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सील कुमारी की बड़ी जीत। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्ज़ापुर जिले के राजगढ़ विकास जिला पंचायत सहित सिटी कोन विकासखंड में प्रधानों के उपचुनाव की मतगणना शुक्रवार को ही राजगढ़ विकासखंड में वार्ड संख्या में जिला में 3 सदस्य उम्मीदवार सील कुमार 439 मतों से विजयी हुए। इतना ही जिला पंचायत के में भी जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का डंका बजा। इससे पहले भी मिर्ज़ापुर में जो है वो मिर्ज़ापुर जो कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की परंपरागत सीट, लेकिन वहाँ भी समाजवादी पार्टी ताबड़तोड़ जीत दर्ज कर रही है। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया कैंडिडेट पहली लिस्ट जारी। दरअसल संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल लाए जाने के कयासों के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में अपने ओर से समय से ही विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI पूरी तरीके से लगा हुआ है।
आपको बता दें 15 सितंबर के बाद आयोग कभी भी इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने कैंडिडेट को पहली सूची जारी कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर। अमेरिका से राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पत्रकार आए और ये पत्रकार पीएम मोदी और जो बाइडेन से सवाल करना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी इसे सवाल नहीं करने दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें नंबर पर है। 180 देशों की लिस्ट में ये रैंकिंग साल दर साल गिरती जा रही है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका से राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पत्रकार आए थे और ये पत्रकार पीएम मोदी और जो बाइडेन से सवाल करना चाहते थे। अमेरिका की सरकार सवालों के लिए तैयार थी, लेकिन मोदी सरकार ने पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें नंबर पर आज है और यही कारण है कि यह दुर्दशा है। दरअसल G20 को लेकर के विदेशी मीडिया ने पीएम मोदी को ढकोसला बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि और 2024 चुनाव को लेकर के जीतने के लिए ये G20 का ढोंग कर रहे हैं, जबकि असल में इसकी सच्चाई ये है कि ये हर साल किसी न किसी के हाथों में जो है वो ये G20 समिट जाती ही है। इसमें पीएम मोदी का अपना कुछ नहीं है। इसी बीच जो है वो इस तरीके से पोल खोल कर रख दी है। तो वहीं CNBC के एक पत्रकार हैं, CNBC के पत्रकार का बड़ा बयान निकल के आया है। CNBC के पत्रकार ने जो बातें कही वो समझिए। CNBC के पत्रकार ने तो चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज मोदी पूरी तरीके से ढोंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो झोपड़ियों को ढके हैं केवल चुनाव के लेकर। तो उन्होंने ये चीज़ें कही हुई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला बड़ा हमला। कहा G20 चल रहा है, देश के हर खंभे पर मोदी का फोटो है, ना महात्मा गांधी का है ना ही किसी और का है, सिर्फ मोदी अकेला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला बड़ा हमला। अब दरअसल G20 को लेकर जिस तरीके से झुग्गी और झोपड़ियों को जो है वो छुपा करके मोदी ने अपना पोस्टर लगा दिया है, ना तो देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में ना तो महात्मा गांधी जी का ना तो किसी का। मोदी की इस पोस्टर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि G20 चल रहा है और दिल्ली में हर खंभे पर मोदी का फोटो है, ना ही महात्मा गांधी का और ना ही किसी और का, सिर्फ मोदी ही अकेला है। यह तानाशाही की एक पराकाष्ठा है। सुनिए क्या कुछ कह। बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान सुबह से नहीं दिखे, क्या लगता है? दारा चौहान हमारे मित्र है ना, वो भर दे के चले गए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ये नहीं, सारी जनता के समर्थन था, पार्टी के सवाल नहीं कोई है। सारी जनता जब साथ है उसमें पार्टी कहाँ से पैदा हो जाती है? तो आपको क्या लगता है कि दारा से ओम प्रकाश राजभर का जादू नहीं चला? वो प्रकाश नेता है, उनका भी अंदर से हमारा ही सपोर्ट था। अच्छा, हाँ, आगे मत उतरिएगा। आजम ने भेज दिया उनको। हम क्या होते हैं भेजने वाले? यहाँ की जनता जिसको चाहे भेज दे और वापस कर, हम क्या है? आप जीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल सामने आ रहा है कि आपके बेटे का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिससे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उस पर क्या कहेंगे आप? नेता के ऊपर मुकदमा, पुलिस का नेता का कितना गहरा संबंध होता है। मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो न पुलिस का कोई मतलब है न नेता का कोई मतलब। जीत का श्रेय किसको देंगे? जनता को। कितने वोटों से जीते हैं? 42,672 42,672